पीएफआई की महासाजिश का खुलासा। होश उड़ा देने वाला पीएफआई का प्लान। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियां थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत बना रोड मैप। पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान। इंडिया 2047 पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट। जिहादी पैदा करने वाली फैक्ट्री। पीएफआई का प्लान इंडिया 2047 एक्सपोज्ड। जिसने पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट में बदलने की तैयारी कर ली, वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस्लामिक तौर तरीकों को नहीं मानने वालों को जड़ मूल से नष्ट कर सकता है। उसके पास इसका पूरा प्लान है। उसके इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए दुनिया के कई इस्लामिक देश उसका साथ दे रहे हैं। आज हम आपको पीएफआई के हर एक प्लान के बारे में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बताएंगे कितना खतरनाक है पीएफआई का इरादा और वो खतरा हम और आपके कितना करीब है। तो बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे पीएफआई का प्लान इंडिया 2047 एक्सपोज्ड। एक एक कर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तार से तार जुड़ रहे हैं तो पूरा प्लान सामने आ रहा है। पीएफआई का प्लान इंडिया 2047 पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गया है। पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस में 11 जुलाई को जो छापेमारी हुई और उसके बाद जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट बरामद किया गया है। यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पीएफआई के सदस्यों के लिए है, जिसमें पीएफआई के नापाक मंसूबों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जिसमें पीएफआई का सपना, पीएफआई का मकसद, पूरा प्लान, पूरा का पूरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट दिया गया है। आप भी जानिए और समझिए, इसलिए हम पीएफआई के पूरे प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाम पढ़िए और प्लानिंग देखिए। यह ग्राफ बनाया है, यह डायग्राम बनाया है। देखिए प्लान क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन कौन है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। क्या क्या वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देना। किस तरह की ट्रेनिंग आगे बताएंगे। वो चाहते हैं विदेशी फंडिंग मिले, कहां कहां से आगे बताएंगे। और भारत विरोधी गतिविधियों और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना किस तरह से, यह भी आगे बताएंगे। दरअसल इंडिया 2047 पीएफआई का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जिसके तीसरे पन्ने में उसके नापाक मंसूबों का जिक्र है। समझिए जरा, आखिर पेज नंबर 3 में 10% वाला, 10% वाला पीएफआई का फॉर्मूला क्या है।
सुनिए, 2047 तक यानी साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना पीएफआई का मकसद बताया गया है। साथ ही 2047 तक मुस्लिम समुदाय के पास राजनीतिक सत्ता होगी। तो पीएफआई इस दिशा में काम करना चाहता है, भारत के सेक्युलर ढांचे को बर्बाद तहस नहस करना चाहता है। देखिए, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन के तहत रोड मैप भी बनाया गया है, कैसे बढ़ना है अपने मकसद की तरफ, कैसे पूरा करना है अपना सपना, सब कुछ है इसमें। 2047 तक भारत में इस्लामिक सरकार बनेगी। जीत के लिए बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है, यह भी इसमें लिखा गया। 10% मुस्लिम भी पीएफआई के साथ आ जाए तो वह कायर बहुसंख्यकों को घुटनों के बल ला देंगे, यह भी जिक्र इसमें किया गया है। खुद का संविधान रचना चाहते हैं, देश के संविधान में इन्हें भरोसा नहीं है और अपना लक्ष्य, अपना मकसद इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख छोड़ा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएफआई के हर लीडर के पास प्लान है। मुस्लिम युवाओं को बताया जाना चाहिए किसी भी तरह इस्लामिक शासन स्थापित करना है। तो यह तो बात हुई तीसरे पन्ने की। चलिए पन्ना पलटते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट का और अब बात करते हैं चौथे पन्ने की। इंडिया 2047 के चौथे पन्ने में सबसे खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप इसी पन्ने में। देखिए वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या क्या करने की ख्वाहिश पाले बैठे थे। मुसलमानों को तलवार, रॉड और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देंगे, ये बात उसमें लिखी हुई है। ये प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेन किया जाए उन्हें तलवार चलाने में, रॉड चलाने में, हथियार चलाने में। हिंसा का टारगेटेड इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना होगा। देखिए जोर दिया जा रहा है इस बात पर कि टारगेटेड हिंसा करनी है। हाल के दिनों में जितनी भी टारगेट किलिंग की घटनाएं आई हैं, क्या उनसे इनका लिंक है? जांच का विषय है, जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि हिंसा का इस्तेमाल बहुसंख्यकों को टेरराइज करने के लिए करना होगा। कैडर में जो अच्छा करेंगे उन्हें फायर आर्म्स और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंसा, हिंसा और सिर्फ हिंसा से सने हुए हैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट। मकसद के लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अंबेडकर का इस्तेमाल करने की बात होगी। देखिए किस तरह से चीजों को अपने हिसाब से ढालते हुए समझाने की कोशिश की गई इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करना होगा। और ऐसा नहीं है कि वो यूं ही सिर्फ बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी समझ में इन चीजों को हासिल करने का तरीका भी खोजा है। आगे बात होगी उस पर। अभी और सुनिए चौथे पन्ने में क्या है। शासन प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के साथ गठजोड़ करना है। आरएसएस और एससी, एसटी, ओबीसी के बीच दरार पैदा करें। आरएसएस को सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं का पक्षधर दिखाया जाए। मुस्लिमों के साथ एससी, एसटी, ओबीसी को अपनी पार्टी बनानी होगी। देखिए सत्ता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक मंशा, हथियार और गोला बारूद के स्टॉक को भी बढ़ाना होगा। पीएफआई को मुस्लिमों के एकमात्र संगठन के रूप में पेश करना होगा। पीएफआई 50% एससी, एसटी, ओबीसी का विश्वास हासिल करेगी। चौथे पन्ने में यह सब कुछ लिखा हुआ है। और चलिए बारी फिर आ चुकी है, एक और पन्ना पलटते हैं, पांचवें पन्ने की ओर चलते हैं और देखें क्या राज छुपे हैं, क्या राज उगले हैं पीएफआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट ने। पांचवें पन्ने में इस्लाम का विरोध करने वालों को खत्म करने की बात कही गई है, जिंदा मार देने की बात। देखिए कुछ घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, अब उन घटनाओं का पीएफआई कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। बहरहाल इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक नया संविधान घोषित किया जाएगा। पीएफआई का सपना देखिए और इसके लिए बाहरी ताकतों की मदद ली जाएगी। पीएफआई का प्लान देखिए, जो भी खिलाफ होंगे उन्हें एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ बढ़ाने के लिए बाबरी मस्जिद, मुस्लिमों की लिंचिंग जैसी घटनाओं का इस्तेमाल करने की बात भी इस पांचवें पन्ने में, हरफों में, इस पांचवें पन्ने में लिखे हरफों में दर्ज है।
चलिए फिर वक्त है पन्ना पलटने का। तीसरा, चौथा और पांचवें पन्ने के बाद अब आइए चलते हैं छठे पन्ने की ओर और देखते हैं क्या कुछ है छठे पन्ने में। छठे पन्ने में आतंक की पूरी रणनीति है। इसमें लिखा है कि हर घर में पीएफआई सदस्यों की भर्ती की रणनीति है। हर घर से एक व्यक्ति को संगठन में भर्ती किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हो पाया, यानी हर घर से एक व्यक्ति को अगर संगठन में नहीं भर्ती कर पाए तो क्या होगा, वो भी सुनिए। तैयार है प्लान? किसी एक को पार्टी में शामिल करना होगा, उन्हें अपनी मैगजीन या आर्टिकल का पाठक बनाना होगा ताकि इनके जो पर्चे हैं, याद कीजिए इनके यहां से जो पीएफआई के पर्चे निकले हैं वो पढ़ेंगे। हर घर को किसी भी तरीके से अपने टच में रखना है। योग सत्र और स्वस्थ लोग स्वस्थ राष्ट्र अभियान की आड़ में पीएफआई काम करेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में जमीनों का अधिग्रहण करना होगा। तो यह तो हुई छठे पन्ने की बात। फिर पलटते हैं, इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के एक और पन्ने की ओर जाते हैं। छठे के बाद अब सातवें पन्ने की ओर जाते हैं। क्या है 7वें पेज पर? सुनिए, दहशत का पूरा प्लान है इस 7वें पन्ने में। हिंदू संघ परिवार के नेताओं का डेटाबेस तैयार करने की जो पीएफआई की मंशा है वो इसी पन्ने में दर्ज है। उन्होंने लिखा है कि नेताओं को ट्रैक करने के लिए ऑफिस के लोकेशन को ट्रैक करना होगा। फ्रेंडली इस्लामिक देशों की मदद लेनी होगी। देखिए, पीएफआई ने बताया है कि तुर्की के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। कुछ अन्य इस्लामी देशों में मित्रता विकसित करने के प्रयास जारी हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पन्ना पीएफआई की कुत्सित मंशाओं से भरा हुआ है। एक एक हर्फ इंडिया के अगेंस्ट, देश के अगेंस्ट, देश के खिलाफ एक जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। और अब बड़ा सवाल है कि क्या पीएफआई के टारगेट पर पीएम मोदी हैं? दरअसल पटना पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अतहर परवेज और जलालुद्दीन प्लान को अंजाम देने में लगे थे, लेकिन आईबी ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पटना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों संदिग्ध आरोपियों ने पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और पटना की फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस और एनआईए की जांच में पटना एयरपोर्ट के करीब कुछ कॉपर वायर का कवर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास तक कॉपर वायर का कवर मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि एयरपोर्ट तक ब्लास्ट कराने के लिए तार पहुंचाने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। दोनों संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई
और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये साजिश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाली है, क्योंकि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। इस साजिश को 25 साल बाद यानी 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रचा गया था। ये साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक मकसद के लिए रची गई थी, इसे आप इन दोनों साल के डिजिट से डिकोड कर सकते हैं। पहला है 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मिशन पर काम कर रहे थे कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। याद कीजिए वो ऐतिहासिक तारीख 15 अगस्त 1947, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। इसके बाद देश के संविधान बनाने वालों ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी, जहां सबको धार्मिक आजादी मिली, उपासना की स्वतंत्रता मिली। लेकिन पीएफआई के इस मिशन 2047 में उसे तार तार करने का षड्यंत्र बनाया था। ये साजिश तब और बड़ी बन जाती है जब दोनों संदिग्ध आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि पीएफआई की सोच उसके कर्नाटक विंग के सदस्य और खजांची शाहिद नासिर को सुनकर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है अंग्रेजों के गुलामों के साथ हमारी लड़ाई है। 1947 तक जिस तरीके से गोरों के साथ लड़के यहाँ से मुझसे भगाए थे, आने वाले दिनों में ये वही ब्राह्मण गोरों को भी इंडिया से इंशाल्लाह हम भगाएंगे। एक पर हमला, सब पर हमला। आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर हमला हुआ है, कल मस्जिद कमेटी का अकाउंट साफ करने के लिए ये लोग आएंगे, कल हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेजेस का अकाउंट ये चेक करने आएंगे। आज हम सबसे पहले हमला सहने के लिए रेडी हैं। जब तुम पर आएगा तुम सह नहीं सकेंगे। आज भी वक्त है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरो और जो है मुल्क से जो है अनारकी को और परिवार को खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आईबी की सूचना पर पटना पुलिस ने पीएफआई सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से पुलिस को पीएफआई का झंडा, बुकलेट, आपत्तिजनक पर्चे और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं ये पीएफआई का झंडा है। साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और एसडीपीआई का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो एनआईए है, एटीएस है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसडीपीआई बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है, जो आमतौर पर लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए तैयार किया जाता था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन्हीं दस्तावेजों में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसे इंडिया 2047 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 2047 तक भारत में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं, तो वो बहुसंख्यकों को घुटने के बल पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। यानी इतनी जहरीली सोच के साथ पटना में बहुत कुछ हो रहा था, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और अब पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। वहीं दूसरा आरोपी अतहर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया था और उनकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम करता था। यही नहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि अतहर आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का बेलर रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक कई आरोपियों की जमानत करवाई है।
किसी टारगेट की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहाँ पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अभी कुछ भी कह पाना कि उनकी किस तरह की फ्यूचर की योजना थी या क्या था, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब तक पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये सभी नामजद एफआईआर है। 26 नामजद आरोपियों में पटना, दरभंगा और सीमांचल इलाके के लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के पास से पीएफआई की वो लिस्ट भी मिली है जिसमें कब कितने लोगों को पीएफआई से जोड़ना है, संस्था का मेंबर बनाना है, उसका टारगेट है। इसमें फॉर्म और सदस्य बनाए गए लोगों की पूरी डिटेल्स है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ को चला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पीएफआई युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाती है। पटना पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसका सीधा मकसद भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि दक्षिणी भारत की तरह उत्तर भारत में भी यूनिटी मार्च के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। पटना पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हो, अशिक्षित हो। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हाल में 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। और इस काम के लिए दोनों संदिग्ध आरोपियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग हुआ करती थी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदल कर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे, क्योंकि उनका असली मकसद इंडिया 2047 को अंजाम तक पहुंचाना था। आजादी के 100 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। और एक और बड़ा खुलासा सुनिए, गजवाए हिंद ग्रुप के जरिए साजिश थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जांच के दौरान कनेक्शन सामने आ चुके हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से बात होती थी। अब राजस्थान में आए घटनाक्रम में भी आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ने कई राज उगले थे, वहां भी व्हाट्सएप ग्रुप राज उगल रहा है। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर अरेस्ट हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गजवाए हिंद ग्रुप के जरिए साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी घटनाक्रम के कनेक्शंस मिले हैं। अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो उदयपुर हत्याकांड के बाद पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। अब जो बिहार में हुआ है उसका भी पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है। पीएफआई का कहना ही था अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कि मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ मदद की गुजारिश करेंगे। देखिए, बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आया है, पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से यहां से वहां और वहां से यहां बात हुआ करती थी। फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर को अरेस्ट किया गया है।
और फुलवारी शरीफ में जिहादी ट्रेनिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इलियास ताहिर, जिसे कि अरेस्ट किया गया है फुलवारी शरीफ से, इलियास उर्फ मगरूब, इसने गजवाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। गजवाए हिंद नाम से मैसेंजर पर भी ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों को जोड़ा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों से इलियास व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए बात किया करता था। फुलवारी शरीफ में जिहादी ट्रेनिंग पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इलियास ताहिर नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसे मगरूब नाम से भी जाना जाता था। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा था गजवाए हिंद, और इसी नाम से मैसेंजर पर भी उसने एक ग्रुप बनाया और एक एक कर कई लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों को इस ग्रुप में उसने जोड़ा और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों से इसी ग्रुप के जरिए बातचीत किया करता था। व्हाट्सएप और मैसेंजर पर ग्रुप बनाए गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को उसमें जोड़ा गया और फिर व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए उनसे बातचीत शुरू की गई। बातचीत को आगे बढ़ाया गया। हालांकि यह जांच का विषय है कि किस तरह की बातचीत हुआ करती थी और विश्वास मानिए जल्द ही यह राज भी सभी के सामने होगा, क्योंकि बहुत तेजी से जांच चल रही है। आज प्लान एक्सपोज हुआ है, अभी तो बहुत कुछ एक्सपोज होना बाकी है और जल्द ही बहुत कुछ सभी के सामने होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।